जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जनरल स्टडी पर। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, या कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके साथ साथ रिसोर्स कंजर्वेशन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें संसाधन की, तो संसाधन ऐसी कोई भी चीज जिसका हम यूज करते हैं वह हमारे लिए संसाधन है, वह हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी हमें हमारे लिए यूजफुल है, इसीलिए वो हमारे लिए रिसोर्स है। इसके साथ साथ कई प्रकार की चीज़ें हैं। फैन है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन करते हैं तो फैन आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिसोर्स में कंसीडर करते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गया, पानी हो गया, रिवर हो गई, लेक्स हो गई, ओशन हो गए, व्हीकल्स हो गए। इस तरीके के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। यहाँ तक के ह्यूमन, हम खुद भी रिसोर्सेस हैं, क्योंकि हम किसी न किसी के काम आते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हम लगे रहते हैं, इसलिए हम भी रिसोर्सेस में कंसीडर किए जाते हैं। अब आगे बात करेंगे रिसोर्सेज के टाइप की। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप है रिसोर्सेज के, तो हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे लैंड, एयर, ओशियन एंड इसके साथ साथ सनलाइट, वाटर। ये सभी के सभी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, जिनको बनाने में ह्यूमंस का योगदान है। जैसे कि हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल नहीं है, जिनको ह्यूमन ने बनाया है। आगे बात करें ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको स्टॉक है, भरपूर मात्रा में है अर्थ पर और नेचर में, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो जिसका कितना भी यूज करो वो फिनिश नहीं होते, और अगर फिनिश हो भी जाते हैं तो कुछ ही समय में रिन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, सनलाइट है, वाटर है, कुछ हद तक फॉरेस्ट हैं, जिनको अगर ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो फॉरेस्ट भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कंसीडर किए जाएंगे और रिन्यूएबल रिसोर्स में कंसीडर किए जाएंगे। वही बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से प्राप्त होने में उनको करोड़ों वर्ष लगते हैं, या यूँ कहें वह अर्थ पर लिमिटेड स्टॉक में है। अगर वह एक बार फिनिश हो गए तो उनको दोबारा से प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। इसीलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरफुल तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, यानी एक बार खत्म हो गए तो उनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, यह ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें लिमिट में और केयरफुल तरीके से यूज करना है, क्योंकि ये एक बार फिनिश हो गए फिर इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे दोस्तों रिसोर्स कंजर्वेशन की। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है केयरफुल तरीके से रिसोर्स का यूज करना, उसको आगे भविष्य के लिए बनाए रखना और समय देना कि आगे चलकर वो फिलफिल हो। इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसीलिए अर्थ को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।